आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल। मैं हूं आपके साथ रेखा मिश्रा। बिहार विधानसभा के बजट सत्र का आज से आगाज हो गया है। पहले दिन राज्यपाल का अभिभाषण हुआ, लेकिन यह बजट सत्र बेहद ही पहला दिन जो है वो काफी ज्यादा हंगामेदार नजर आया। सदन के बाहर नीट छात्रा की हत्या के मामले को लेकर के कांग्रेस और आरजेडी के नेताओं ने जमकर हंगामा किया और पोस्टर के तहत जो है वो हंगामा करते नजर आए। साथ ही लोकसभा में भी जो है सदन के बाहर हंगामा करती मीसा भारती और आरजेडी के सांसद नजर आए। तस्वीरें जो है हम आपको दो तरह की दिखाएंगे। एक तो जो पहले दिन व्हीलचेयर पर सदन पहुंचे तेजस्वी यादव और साथ ही जो है नीट छात्रा की हत्या के मामले को लेकर के आरजेडी कार्यकर्ता हाथों में बैनर पोस्टर लेकर के नीतीश मोदी सरकार का विरोध करते नजर आए। ये तस्वीरें आपको तेजस्वी यादव नजर आ रहे हैं जो व्हीलचेयर से सदन पहुंचे, जो कि अपने आप में काफी ज्यादा चर्चा का विषय रहा। बता दें कि बिहार विधानसभा के बजट सत्र की औपचारिक शुरुआत आज हुई। सत्र के पहले दिन राज्यपाल का अभिभाषण हुआ, जिसे लेकर सदन में राजनीतिक हलचल और तैयारियां भी देखने को मिली। इसी बीच विधानसभा परिसर में जो नजारा अनोखा चर्चा का विषय बना वो था जब नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव व्हीलचेयर पर सत्र में भाग लेने पहुंचे। जानकारी के अनुसार तेजस्वी यादव आज गाड़ी से बिहार विधानसभा परिसर पहुंचे। गाड़ी से उतरने के बाद जब वह पैदल विधानसभा भवन की ओर बढ़े तो उनके कदम लड़खड़ाते नजर आए। बताया जा रहा है कि पैर में चोट के कारण उन्हें चलने में परेशानी हो रही थी। ऐसे में सुरक्षा कर्मियों और सहयोगियों की मदद से उन्हें संभाला गया। इसके बाद विधानसभा के अंदर प्रवेश और सेंट्रल हॉल तक जाने के लिए व्हीलचेयर की व्यवस्था की गई, ताकि वह बिना किसी अतिरिक्त परेशानी के सत्र की कार्यवाही में शामिल हो सके। तेजस्वी यादव का व्हीलचेयर पर विधानसभा पहुंचना सदन और मीडिया दोनों के लिए आकर्षण का केंद्र बन गया। सत्ता पक्ष और विपक्ष के कई विधायकों ने उनकी तबीयत को लेकर चिंता जाहिर की और उनके जल्द स्वस्थ होने की कामना भी की। हालांकि चोट के बावजूद तेजस्वी यादव का बजट सत्र के पहले दिन सदन में मौजूद रहना उनकी राजनीतिक सक्रियता और जिम्मेदारी को भी दर्शाता है। बता दें कि बिहार विधानसभा का बजट सत्र राजनीतिक रूप से काफी अहम माना जा रहा है। सत्र के दौरान सरकार वित्तीय वर्ष का बजट पेश करेगी, जिस पर विपक्ष की पैनी नजर रहने वाली है। नेता प्रतिपक्ष के तौर पर तेजस्वी यादव की भूमिका इस सत्र में बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही है। ऐसे में उनकी मौजूदगी को विपक्ष के लिए जरूरी समझा जा रहा है। वहीं राज्यपाल के अभिभाषण के साथ ही सत्र की कार्यवाही औपचारिक रूप से शुरू हो गई है और अभिभाषण में राज्य सरकार की नीतियों, उपलब्धियों और भविष्य की योजनाओं का खाका भी पेश किया गया। बता दें कि इसके बाद आने वाले दिनों में बजट और अन्य महत्वपूर्ण मुद्दों पर सदन में तीखी बहस होने की भी संभावना है। यानी कि कुल मिलाकर बजट सत्र के पहले दिन जहां राजनीतिक गतिविधियों ने रफ्तार पकड़ी, वहीं तेजस्वी यादव का व्हीलचेयर पर विधानसभा पहुंचना मानवीय संवेदना और राजनीतिक प्रतिबद्धता दोनों का प्रतीक बनकर सामने आया है। वहीं आपको बता दें कि इस बजट सत्र के शुरू होने से पहले सत्ता पक्ष और विपक्ष के नेताओं ने अपनी अपनी प्रतिक्रिया भी व्यक्त की। खोलिए जी, घर में ही हो गया। हाँ, चलता रहता है। तो आप आ गए हैं तब भी इस चोटिल अवस्था में, विपक्ष के नेता है चोटिल अवस्था में, फिर भी आप आए हैं हाउस अटेंड करने। ठीक है, ठीक है, क्या हाल है? ठीक है। अरे लिफ्ट भी है। हो गया नाखून नहीं। बहुत दिक्कत हो रहा होगा। तो बहुत दिक्कत हो रहा होगा। चलता है, कहीं चोट लगा। पीछे विधानमंडल दल को महामहिम राज्यपाल संबोधित करेंगे और आगे एक साल तक जो सरकार का विजन है विकसित बिहार बनाने के लिए, उसका जो है वो बजट सेशन के पहले दिन वो अपना उद्बोधन देंगे। निश्चित रूप से आज का उद्बोधन बिहार को और आगे बढ़ाने का उद्बोधन है, लेकिन नेताओं विपक्ष को कोई मतलब नहीं है, या विपक्ष को भी विधानसभा के सत्र से कोई मतलब नहीं, बिहार से कोई मतलब नहीं। चुनाव के बाद प्रथम सत्र हुआ, उसमें भी नेता प्रतिपक्ष दिखाई नहीं दे रहे थे, फिर बिहार से गायब हो गए और आज आते हैं कि नहीं। मुझे तो लगता है आज भी जो है नहीं आएंगे, क्योंकि बिहार के लिए और बिहार की समस्याओं के लिए न विपक्ष गंभीर है न नेता प्रतिपक्ष गंभीर है। लेकिन नीट मामले को लेकर विपक्ष लगातार गिर रहा है सदन के अंदर या बाहर। देखिए, जो पीड़ित परिवार था
उन्होंने भी मांग किया था सीबीआई के लिए, और जो विपक्ष के नेता थे लगातार आप लोग के माध्यम से यह देखा जा रहा था, उन्होंने सीबीआई इंक्वायरी की मांग की थी। तो जब माननीय मुख्यमंत्री जी ने जब सीबीआई इंक्वायरी के लिए अनुशंसा कर दी तो अब उनको क्या हो गया, अब क्यों हल्ला? क्योंकि उनका केवल शोर मचाना ही मकसद है। बिहार की जनता की समस्याओं से कोई मतलब नहीं है, बिहार के लोगों के से कोई मतलब नहीं है, इसीलिए कि हल्ला मचाना, किसी तरह डिस्टर्ब करना, यही जो है। और बिहार में बहुत सारे ऐसे जो इश्यूज हैं जो अभी मांगे हैं बिहार की जनता की, वो पूरी नहीं हुई है। और अभी बजट चल रहा है तो हम सब ने सोचा कि बिहार के जो ज्वलंत मुद्दे हैं उसको उठाए। खास तौर पे हम लोग विशेष राज्य का दर्जा की बात कर रहे थे, बजट में बिहार के लिए कुछ नहीं था उसकी बात कर रहे थे। अभी जो बिहार में लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बनी हुई उसकी बात कर रहे थे। जो नीट स्टूडेंट की जब अभी हुई है हत्या हुई है या क्या हुआ है उसका सही तरीके से जांच नहीं हो रहा, उसके परिवार को न्याय मिले। महिलाओं के प्रति जो बिहार में अभी चल रहा, आए दिन देखने को मिल रहा है इस तरह की घटनाएं, तो ये सब है चीजें हैं जो हम चाहते हैं कि सरकार इस पे जवाब दे और उन लोगों पे कार्रवाई हो। कल कुछ बजट में वो हुआ है, अनाउंसमेंट हुआ है पूरे देश के लिए, युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए, इसको कैसे, क्या आप लोग को क्या? देखिए, सरकार ही खुद कह रही है कि हम अभी के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं, हम 47 में की तैयारी कर रहे हैं। तो आप इसी से अंदाजा लगा लीजिए कि अभी के लिए जो मांग है, जो अभी के युवाओं को जो रोजगार चाहिए, जो महिलाओं को महंगाई से निजात चाहिए, जो किसानों को अपने किसान करने के लिए जो चीजें चाहिए, तो अभी तो सरकार दे नहीं पा रही है। बड़े बड़े सपने दिखा रही है और ये आज से नहीं दिखा रही है ये सरकार। 2014 से इस तरह के बड़े बड़े वादे सरकार करती आई है और पूरा तो एक भी वादा इन लोगों ने नहीं किया है। प्रारंभ है आज और कल से क्वेश्चन आवर होगा और सरकार के हर गलत नीतियों का हम लोग जमकर विरोध करेंगे, सदन और सदन के बाहर में भी। चाहे वो किसान का मामला हो, बेरोजगारों का मामला हो, मजदूरों का मामला हो, महिलाओं का मामला हो। आज देख रहे हैं किस तरह से एक नीट छात्रा के साथ जो घटना घटित हुई है उस पर सरकार असमंजस में है। कार्रवाई इसलिए नहीं कर रही है कि एनडीए के बड़े नेताओं के परिवार में उसमें हाथ है, इसलिए वो भेद नहीं खोल रही है, न कार्रवाई कर रही है। इसलिए आप समझ सकते हैं कि महिला सशक्तिकरण का कितना प्रभाव है। इसलिए सरकार कटघरे में खड़ी है और कटघरे में खड़ी है, इसलिए हम निश्चित रूप से जनता के हितों की सवाल को आगे करने का काम करेंगे। देखिए, राज्यपाल का अभिभाषण तो सरकार जो लीक कर देती है, महामहिम उसी को पढ़ते हैं और जब महामहिम पढ़ेंगे और अभिभाषण होगा तो हम उसको रीड करेंगे, देखेंगे क्या क्या है उसमें। हमको तो लगता है सरकार जो लीक कर देती है अभिभाषण वही होता है। कल का बजट कैसा रहा? घिसा पीटा वो बजट था, न नौजवानों के लिए, न किसानों के लिए, न बेरोजगारों के लिए किसी तरह का कोई बजट में प्रावधान नहीं किया है। केवल फोकस है अडानी अंबानी को बढ़ाने के लिए और इसके अलावा कोई उसमें नहीं। कैंसर की दवा के लिए कहा गया कि कैंसर की जो दवा है उसका दाम कम होगा, कैंसर की जो दवा है उसका रेट कम होगा। ऐसा है कि आप कैंसर की दवा उन लोगों से लीजिए जो कैंसर के रोगी 1 साल में मरने वाले हो, 1 दिन में मर जाएंगे। ये सब नकली दवा बेच रहे हैं और नकली दवा आप कई जगह देखे होंगे, पकड़ा भी गया है। और नकली दवा जो है पूरे बाजार में, आप भी प्रभावित हैं, हम भी प्रभावित हैं। रोग का दवा खा रहे हैं, रोग का इलाज नहीं हो पा रहा है, कम नहीं हो रहा है। तो इसका कहीं न कहीं सरकार की मिली भगत के वजह से दवा कंपनियां नकली दवा बाजार में ला रही है। अब तो ये तो पुलिस का सीआईडी का काम है कि किसी सुरक्षा बढ़ानी चाहिए, किसी की सुरक्षा नहीं बढ़ानी चाहिए, है ना? क्या रहेगा मुद्दा इस बार? सारे मुद्दे ही मुद्दे हैं, 1-2 जख्म नहीं, सारा जिस्म है छलनी। अरे सर से पाँ तक घायल है बिहार, मुद्दे ही मुद्दे हैं। गरीबों को नहीं मिल रहा है कामकाज, मजदूरों का हो रहा है पलायन, बीमारों को नहीं मिल पा रही है दवाई, लॉ एंड ऑर्डर का मामला फेल्योर है, मॉब लिंचिंग हर जगह तरफ हो रहे हैं। तो मुद्दे ही नहीं है, पूरा मुद्दे ही मुद्दा, पूरा घायल है बिहार।
अरे ये बजट गरीब विरोधी है। चमड़े के जूते बड़े लोग पहनते हैं वो सस्ते हो गए, गरीबों के रोजगार और किसान विरोधी है। किसान को कुछ भी नहीं मिला। और ये खेद का विषय है कि बिहार सरकार ने हमेशा केंद्र के बजट पर बिहार के स्पेशल स्टेट का दर्जा मांगा, विशेष पैकेज मांगा, लेकिन अब की बार के बजट की मीटिंग में बिहार सरकार ने न जाने क्यों बिहार के विशेष राज्य के दर्जे से इन लोगों ने मुंह चुड़ा लिया है। न कोई विशेष पैकेज मांगा। बिहार का वही बुरा हाल, बिहार फिर रहेगा कंगाल। बयान वायरल हो रहा है आज़ाद को लेकर के। अरे यूजीसी में मामला तो चूंकि सुप्रीम कोर्ट में गया तो बोलने का क्या मामला रहा है? मामला है यूजीसी में। जब मामला कोर्ट में आ जाए तो उसका मीडिया ट्रायल नहीं होना चाहिए। देखिए देखिए मामला ये है कि हम एक सभ्य दुनिया में रह रहे हैं। मेरा मामला सिर्फ अजान के ताल्लुक से नहीं है। मेरा मामला तमाम तर धार्मिक आयोजन हो, सांस्कृतिक आयोजन हो, राजनीतिक आयोजन हो, तो सब में आज के दिन में हार्ट पेशेंट हैं। और फिर हमारा एक सभ्य समाज ये खास आवाज में बात करने का हमको हिदायत देता है। और मुस्लिम समाज तो, इस्लामी समाज तो बहुत ही एतदाल का समाज है। तो हमारी धार्मिक परंपराएं जो रही हैं, अपने धर्म का आदर करना और पालन करना, दूसरे के धर्म का आदर करना, तो हम सिर्फ अजान के मुतालिक नहीं बल्कि हम सरकार से मुतालबा करते हैं तमाम तर धार्मिक आयोजन हो, सांस्कृतिक आयोजन हो, चाहे राजनीतिक आयोजन हो, उसमें आवाज जो इतनी तेज है ये आवाज कम होनी चाहिए। इसमें हंगामा क्या बर्पा करने की बात है? बीजेपी के विधायक हवा महसूस ने भी कहा कि लाउड स्पीकर उतरना चाहिए मस्जिदों से उतरना चाहिए। मंदिरों के बारे में बोला उन्होंने, गिरजाघरों के बारे में बोला। देखो एक हिंदुस्तानी को पूरे हिंदुस्तान में, भारतवर्ष में रहने वाले कन कन का नाम भारत है, जन जन का नाम भारत है। किसी एक वर्ग विशेष को टारगेट करके नहीं कहना चाहिए, बल्कि हिम्मत होनी चाहिए लोगों को कि मैंने अपने समुदाय के लोगों को कहा है, उनको भी जो समाज सुधारक हैं, जो धर्म के ज्ञानी हैं, उनको भी अपने समाज के लोगों को कहना चाहिए कि आइए एक अच्छा समाज निर्माण करें। किसी के आवाज से किसी को तकलीफ नहीं हो, लेकिन आवाज संयम के साथ हो। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि आप माहौल। तो बिहार विधानसभा का बजट सत्र जो है वो शुरू हो चुका है और इस सत्र के हंगामेदार होने की भी उम्मीद है। हालांकि पहले दिन तेजस्वी यादव के व्हीलचेयर पर पहुंचने की वजह से यह सत्र बेहद ही चर्चा का विषय रहा। साथ ही नीट छात्रा की मौत का मामला भी सदन के बाहर गूंजता नजर आया। मेरे साथ फिलहाल अभी के लिए इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए लाइव इंडिया हर पल। नमस्कार।